मित्रों, इस क्लिप में मैं गजानन वाघ और मेरा नंबर पहले ही क्लिप में मैंने बताया है। तो इस विद्या को अपना जीवन समर्पित किया और उसके रिकॉर्डेड अनुभव भी अन्य जगह आपको मिल जाएंगे। तो बात यह है कि मुझे लोगों के प्रश्न से बहुत जुड़ाव था और 1991 में मैंने 20 पेजेस की भगवद गीता लिखी थी। उसके ऊपर मेरा मुंबई दूरदर्शन पर 16 मिनट का 2013 में इंटरव्यू भी हुआ था कि बच्चों को भगवद गीता के माध्यम से जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये मेरे बैकग्राउंड के साथ जब मैं 2015 में रिटायर हो गया और बार बार कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस 2020 तक की, लेकिन भारत माता के मन में कुछ अलग ही था। मुझे आखिरी बार मेरी नौकरियां मैं ढूंढता था और 2-3 महीने के बाद छूट जाती थी, क्योंकि ये कुछ विधि लिखित है, आपको भी मानना पड़ेगा। तो मैं ऐसे दिनों में, अगस्त के दिनों में कुछ 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन विपश्यना जाता था, जो फ्री में मेडिटेशनल टूरिज़्म को या कुछ भी कहो, दिल को बड़ा अच्छा लगता था। तो एक बार मैं एक दिन के लिए भालेराव फार्म हाउस बदलापुर गया और वहाँ 4 बजे जब साधना छूटी तो मेरा मन बड़ा उल्लासित हुआ और एक 22 साल के बच्चे को देखकर कहा, अरे भाई, लड़के तो गर्लफ्रेंड को लेकर घूमते हैं, तू इधर ऐसे विद्या में कैसे आया और कितनी विद्याएँ की? तो उसने कहा 20। तो मैंने तुरंत आप जैसे के पास मोबाइल दिया और कहा कि चलो रिकॉर्ड करो कि मेरी भी ये इच्छा है कि महाराष्ट्र के 4 करोड़, भारत के 40 करोड़ और जग के 300 करोड़ बच्चे और माता पिता, इनके जीवन में ध्यान के माध्यम से सुख शांति आ जाए, उनका अभ्यास में मन लगे। तो बाद में मुझे पता चला कि वो 15 अगस्त 2021 का, यानी भारत माता का स्वतंत्रता का 75वां दिन था और भारत माता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली। तो ऐसी हरिश्चंद्र राजा की कहानी मेरे जीवन में हुई। बाद में मुझे लगा अब जब मुझे पथ पे चलना है तो मेरे घर का, मेरे बच्चों का, फैमिली का क्या होगा, क्योंकि पेंशन के अलावा आप तो रोज़गार बंद करना पड़ेगा। तो भारत माता ने मुझे ये विद्या बताई और इसकी भी बड़ी एक कहानी है, क्योंकि हमारे भारत में एक कोई राजा है शाहजहां की, जब उनका बच्चा बीमार रहता तो बोलता, अल्लाह मुझे मरण दे लेकिन मेरे बच्चे को अच्छा कर। इसी तरह दशरथ राजा की कहानी, जब राम वनवास में जाता है तो वो बड़ा दुखी होता है। तो इसी तरह जब जनवरी 22 के दरमियान मेरे बच्चे को गले में 6 महीने के लिए वो गले का पट्टा लग गया, तो उसका वो रूप देखकर मैंने कहा, हे भगवान, मुझे मौत दे, लेकिन मेरे बच्चे का ऐसा रूप मुझे मत दिखा। तो बाद में देखा कि ये बीमार है, वो सारे जग तो व्याधियों से परेशान है। तब मुझे मेरी एक फूफी के, जब मैं डेड बॉडी पर गया तो मरे हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद ज़रूर दिए और 3 अगस्त से 8 अगस्त में मध्य प्रदेश में विदिशा में इस विद्या को किया। तो पहले मैंने भाई को कहा, अरे ये विद्या तो कम से कम अपना लाइफ 10 साल बढ़ाती है। अब बाद में पता चला कि 100 साल तक आदमी खुशहाल रह सकता है। तो इस तरह जब मैं 1 साल इसमें गुजारे तो तुरंत मैंने दगड़ू शेठ हलवाई को, मेरा जो बोझ दिन है यानी 19 सितंबर, उस दिन दगड़ू शेठ गणपति के सामने भारत माता को दूसरा फिर वचन दिया कि 140 करोड़ लोगों को मैं ये विद्या मालूम कर दूंगा। तो इस तरह देश प्रेमियों की कमी नहीं है। और अब हम आगे देश प्रेमी देखते हैं। काइजन हॉस्पिटल ठाणा में हमने एक अवेयरनेस शिविर किया, तो वहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एलोपैथी में अगर हम इसको इंक्लूजन करते हैं तो अच्छी सेवा दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पहले की जो जीवन प्रणाली है वह ऐसी ही थी। आज उनकी दादी 100 साल की है, उसके दांत अच्छे हैं, उसकी आँखें अच्छी है, वो सांगली रहती है। तो वो डॉक्टर कहे कि पहले देहात में लाइट नहीं थी, लोग 7 बजे खाना खाते थे,
एक लिमिटेड इकोनॉमी थी तो हर एक को काम करना पड़ता था। अब 12-12 बजे लोग खाना खाते हैं, फिर बड़े बड़े लाइट रहते हैं, रात भर खाना, डांस, पिकनिक चलता है और लोगों के ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ते हैं, कई बीमारियों को शिकार होते हैं और आखिरी स्टेज में जब आते हैं तो बोलते हैं कि मेडिकल बिल बहुत है। असल में हम अगर समाज की लाइफस्टाइल बदलने लगेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम छूट जाएंगे। इसी के साथ एक मेरठ के शिविर में डॉक्टर मैडम कहती है कि वो खुद अच्छे डॉक्टर है और उसकी डायबिटीज़ की गोलियां नहीं छूटती थी, जो सही खान पान के माध्यम से और ये तप सेवा सुमिरन के ज्ञान से वो छूट गई। और वो भी कहते हैं कि हमें एलोपैथी और तप सेवा सुमिरन का एक मेल करना चाहिए, कुछ तो भी एक अच्छा एक आरोग्य प्रणाली डेवलप करनी चाहिए। तो इसी तरह एक देवेंद्र अग्रवाल करके है अमरावती के डॉक्टर, वो कहते हैं कि मैं दिन में 25-30 ऑपरेशन करता हूँ लेकिन मैं खुद आर्थराइटिस से मुक्त नहीं हो सका। तो जब मैं ये शिविर में गया तो इनके गुरुजी का सलाह लिया तो उससे अब मैं 100% अच्छा हूँ। और उन्होंने क्या इनको सलाह दी, 1 महीना सवेरे शाम 2-2 गिलास नींबू पानी शहद ले। तो 1 महीने में उनको काफ़ी सुधार लगा। बाद में 3 हफ्ता कच्चा खाया उन्होंने। कच्चा मीन्स जो आग पर पकाया नहीं, यानी सभी फ्रूट, नेचुरल थिंग कितना भी खाओ उसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन आग पे पकाया सब्जी, रोटी, दाल मत खाओ। तो ये सभी बातों से हमको पता चलता है कि हमें इसके डीप में जाना है और इन बड़े बड़े ये देश प्रेमियों के सहयोग के साथ आगे हमें इसका रास्ता चलना है। और इसी के साथ मैं अभी नेक्स्ट क्लिप जो है दूसरे सब्जेक्ट पर बना रहा हूँ और वो है कि इसका डीप साइंस क्या है।